इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है कि शायद मैं अल्फाज में बयान ना कर सकूं। भारत ने भी 30% टैरिफ लगा दिया अमेरिका के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप को क्या झटका लगा और अमेरिका मुंह देखता रह गया। ट्रंप का मुंह जो है वो खुले का खुला रह गया कि ये क्या हुआ। अक्टूबर में भारत ने अमेरिका से जो हम दाल आयात करते हैं उस पर 30% टैरिफ लगा दिया था और ये लगा हुआ है ऑलरेडी। और दो सेनेटर ने मतलब दो सांसदों ने ट्रंप को चिट्ठी लिखी है कि हमारे किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है, आप मोदी नाम लिख के कि आप नरेंद्र मोदी से बात कीजिए और ये टैरिफ हटवाइए। सो ट्रंप को मोदी साहब ने पहली दफा सीधा सीधा जवाब दे दिया। Modi Saab is not an ordinary leader, he is an extraordinary leader. Extraordinary leader. अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। नरेंद्र मोदी अब आया है असल टोन में, उन्होंने आना ही था और वो ट्रंप के ऊपर आ गए। अब अमेरिका के किसान बिलबिला रहे हैं और ट्रंप को चिट्ठी लिख रहे हैं कि साहब मोदी जी से बात करो वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। भारत ने ये कहा है हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में फैसले करेंगे। यूएई के सदर भारत का दौरा करने जा रहे हैं, वहां पे $100 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे। मोहम्मद बिन जायद की अनकरीब हिंदुस्तान का दौरा, जिसके दौरान जो उनकी नॉन ऑयल बेस्ड ट्रेड वॉल्यूम है जो तकरीबन $36 अरब तक पहुंच गई है, उसके अंदर और इजाफे की तवक्को की जा रही है। आज मोदी की हुकूमत, मोदी लेट जाता ना, लेकिन कौमी मफाद भारत का वक्ती दौर पे हो सकता है नुकसान हो। मुझे अभी नहीं पता कि होगा या नहीं। भारत अपने इंटरेस्ट को बेहतर समझ सकता है, वक्ती तौर पे हो सकता है वो थोड़ा नुकसान उठाएं। एज अ नेशन उनकी साइकी ऊपर जाएगी, एज अ नेशन वो तरक्की करेंगे। इंडिया को थ्रेट किया, हमने इंडिया पे टैरिफ इंपोज किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इंडिया अपने पैरों पे जो है वो खड़ा हुआ है। इंडिया ने कोई मैटर ही नहीं किया। माइंड ओवर मैटर का कॉन्सेप्ट उन्होंने अपनाया हुआ है कि जो मर्जी ये भौंकता रहे, जो मर्जी ट्रंप भौंकता रहे, जो मर्जी जो है मिलर भौंकता रहे, जो मर्जी जेडी वेनस जो है वो भौंकता रहे, लेकिन हमने कुछ भी नहीं करना। हमने चुप करके अपना काम करना है। अब ये $100 अरब जो है ये नॉन आयल होंगे। तेल के बगैर तिजारत जो है मुत्तहिदा अरब अमारात की मार्केटों को भारत अपनी मसनूआत से भर देगा। दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद। दोस्तों पीएम मोदी के बारे में एक बात बड़ी प्रचलित है, वो जब लाठी चलाते हैं तो ज्यादा आवाज नहीं होती है। अब दोस्तों कुछ वैसा ही अमेरिका के साथ भी हुआ है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद अब भारत ने जवाबी कदम उठाते हुए अमेरिका से इंपोर्ट होने वाली दालों पर 30% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ 30 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ है। अमेरिका के 2 सांसद नॉर्थ डिकोटा के केविन क्रेमर और मोंटाना के स्टीव डेंस ने शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखकर अमेरिकी किसानों के हित में ये टैरिफ हटाने की अपील की है। उनका कहना है कि भारत के इस निर्णय से अमेरिका के दलहन उत्पादक कृषकों की बड़ी आर्थिक हानि हो रही है और इस टैरिफ के चलते भारत के लिए दालों व मटर के निर्यात में भी गिरावट आई है। विशेषकर उन राज्यों के किसानों को नुकसान हो रहा है जो मटर और दालों के प्रमुख उत्पादक है। सेनेटरों ने कहा है कि भारत में सबसे ज्यादा खपत होने वाली दालों में मसूर, चना, सूखी फलियां और मटर शामिल है। इसके बावजूद भारत ने अमेरिकी दालों पर भारी टैरिफ लगाया है। पत्र में सांसदों ने जोर दिया कि भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा बाजार है, जिसकी वैश्विक खपत में लगभग 27% हिस्सेदारी है। भारत ने भी 30% टैरिफ लगा दिया अमेरिका के ऊपर। अब ये क्या हुआ? दाल के ऊपर, दाल एक्सपोर्ट की जाती थी फ्रॉम द मिड वेस्ट से भारत की तरफ, तुअर दाल आती थी और उस तुअर दाल पे भारत ने 30% टैरिफ लगा दिया क्योंकि भारत में जरूरत नहीं है। भारत को पता भी लगा होगा कि उसने क्या क्या किया है वहां पे और भारतीय किसानों को बहुत नुकसान भी होता है क्योंकि अमेरिकन तुअर दाल मोटी होती है, अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होता है, उसके अंदर जीएमओ का भी मटेरियल उसके अंदर लगा होता है। क्योंकि कोई भी अमेरिकन प्रोडक्ट, चाहे कुछ भी एग्रीकल्चर होगा, चाहे वो जितना भी बोले जीएमओ नहीं है, उसके अंदर जीएमओ होता है क्योंकि अमेरिका में जीएमओ के अलावा कोई और बनता ही नहीं है। इसीलिए प्रोडक्शन अप करते हैं क्योंकि जहाँ पे उग रहा है वो जगह तो पहले रेगिस्तान थी, उसको आर्टिफिशियली बनाया गया है और इसलिए अमेरिका में कोई भी फूड प्रोडक्ट नहीं उग सकता विदाउट जीएमओ, पॉसिबिलिटी नहीं है। सॉइल का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स ऐसा नहीं है। तो अगर दाल के अंदर उनको 11% प्रोटीन वैल्यू चाहिए या 14% प्रोटीन वैल्यू चाहिए तो 14% प्रोटीन वैल्यू के लिए उनको जीएमओ डालना ही पड़ता है, 11% के लिए प्रोटीन डालना ही पड़ता है। आप यूएसडीए की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं उगता जो जीएमओ ना हो क्योंकि वो उसी तरह प्रोडक्टिविटी मेंटेन की जाती है क्योंकि नदियाँ नहीं है, नदियाँ कोस्ट की तरफ है और एनफ वाटर जो है वो यूज़ नहीं करते सिंचाई के लिए, इवन दो दे हैव
कैनाल्स एवरीवेयर, तो कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगे, इसके लिए जीएमओ उनका प्रयोग करना पड़ता है। प्लस फर्टिलाइजर्स आपको मालूम ही है कि रशिया से आते हैं, और ज़्यादातर रशिया से आते हैं, यूक्रेन से आते थे पहले। तो देयरफॉर यूएस प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी, जो यूएस का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो उसके बिना नहीं हो सकता। अब बात करते हैं, जो लोग बात कर रहे थे कि भारत ने कुछ किया नहीं, कितना ट्वीट्स किया, भारत ने कुछ किया नहीं। अरे भारत वो सब कर रहा है जो उसको करना चाहिए। इंटरेस्टिंगली इंडिया ने ऑल्सो चूज करा किस पे टैरिफ लगाने को, एग्रीकल्चर पे। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द कोर, ठीक है, इश्यूज बिटवीन बोथ द कंट्रीज। और ये जो एक इशू है जहां पर भारत को बोला जा रहा था कि आप अपना फार्म सेक्टर खोलिए, भैया खोलने की बजाय आपने उठा के उसके ऊपर ही टैरिफ लगा दिया। सो इट रियली क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। सो ये एक मैसेज था कि साहब वी विल नॉट ओपन आवर एग्रीकल्चरल सेक्टर, एंड ऊपर से वी विल प्रोटेक्ट इट टू अ पॉइंट दैट वी विल एक्चुअली स्टार्ट हिटिंग यू एज वेल। और इसके ऊपर कहीं पे भी पब्लिक में कोई चीज बोली नहीं गई। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी कि कहीं ना यू जस्ट केप्ट इट क्वाइट, ठीक है, लेट द डैम थिंग इंपैक्ट। क्योंकि अगर आप इसका ज्यादा हुआ करते तो ऑफ कोर्स ट्रंप ने इधर उधर हाथ पैर मार के ही वुड हैव डन समथिंग एंड द इंपैक्ट वुड हैव बीन लॉस्ट। तो आपने इसको क्वाइट रखा, यू डिडंट डू एनीथिंग। यूएसपीज के ऊपर टारगेट करा, रेड स्टेट्स के ऊपर फोकस आया जो ट्रंप के एक बड़ा वोटर बैंक है, फूड सिक्योरिटी के ऊपर चक्कर आया, WTO के ऊपर आया। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर बिल्ट इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पर पॉलिटिकली देखिए पल्सेस का और ये सब चीजों का पॉलिटिकली बड़ा डिफेंसिव सी चीज रहती है इंडिया के अंदर, क्योंकि आप एक तरफ से बोल रहे हो कि साहब वी विल नॉट ओपन अ फार्म सेक्टर, एंड ऊपर से यू गो एंड हिट देयर एग्रीकल्चर सेक्टर। इट इज क्वाइट अ बोलते हैं ना अपस्केल एंड वन अपमैनशिप के चक्कर के अंदर आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा you would be able to actually stand your ground and actually showcase कि साहब ये देखो हमने ये किया था। लेकिन इसको ना बताना कहीं पे is also a very interesting thing कि भैया जब बाहर निकलेगा देखी जाएगी। Let's see what actually happens. Politically this is painful, this is reversible, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, ये बैन नहीं है, this is just tariffs। जैसे ट्रंप का टैरिफ इज रिवर्सिबल, दिस टैरिफ इज ऑल्सो रिवर्सिबल, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। नाउ एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि दिस इज अ वेरी स्लो इम्पैक्ट वेपन। तो बड़ा धीरे से इसको लगाया गया, उसके बाद लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया, एंड देन यू नाउ सी दैट धीरे धीरे करके वे ट्रंप के जो कई सेनेटर्स हैं वो आके, एंड बाय द वे रेड स्टेट के सेनेटर्स आके ट्रंप को बोल रहे हैं कि यार बात करो, सॉर्ट आउट करो, ये तो साला हमको लात पड़नी शुरू हो गई है, दिस इज नॉट एक्चुअली व्हाट वी वांट। दो तीन चीजें और करी। ट्रंप की टीम की तरफ से एक फोर्स किया जा रहा था कि भाई लॉन्ग टर्म का आप एक कोई एग्रीमेंट करो फॉर LNG। आपने LNG की कोई एग्रीमेंट नहीं करी, आपने शॉर्ट टर्म में लेना शुरू करा, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बट यू डिड नॉट डू एनी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट जो वो चाहते थे। ताकि यार देखो लॉन्ग टर्म से क्या होता है ना कहीं यू आर ऑल्सो लुकिंग एट अ लॉन्ग टर्म दिस थिंग कि भैया इतना मेरे को यहाँ से आ जाएगा, चल ठीक है ये तो सेटअप है अपना, दैट यू नॉट एग्रीइंग टू। तो वो भी फंसा हुआ है अभी आगे जाके, एंड इस टाइम पे ये थोड़ा एक्चुअली हर्ट करेगा, क्योंकि यूरोप की तरफ से अभी जो ये ट्रंप और यूरोप के बीच में जो घच्चे चल रहे हैं, उसके अंदर अगर यूरोप स्टॉप्स बाइंग अमेरिकन LNG या अमेरिका स्टॉप सेलिंग LNG टू यूरोप, कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा कैपेसिटी रहेगी विच विल नॉट हैव एनी कस्टमर्स, और ये चीज काफी हद तक एक्चुअली ट्रंप को हिट कर सकती है। उसके बाद चुपचाप जो चीजें करी आपने भैया, वे द एविएशन इकोसिस्टम्स को आपने मूव करा, भैया हम जाके हाँ जी एम्ब्रेयर के साथ डील कर रहे हैं जी, हम रशिया के साथ सुखोई के साथ डील कर रहे हैं फॉर योर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंड ऑल दैट स्टफ। सो ये चीजों से एक ऑब्वियसली सटल मैसेजिंग चलती रही, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई स्पीच नहीं, कोई थिएट्रिक्स नहीं, बट क्वाइट एस्केलेटरी प्रेशर विच इज व्हाट वाज देन। नाउ इसके ऊपर मैं सिर्फ पल्सेस के ऊपर बात कर सकता था, बट यू कांट डू द कंप्लीट एनालिसिस जब तक आप सारी चीजों को एक पैराडाइम में ना डालें, सारी चीजों को एक ही झटके में ना रखें, एंड यू वोंट बी एबल टू फिगर आउट कि भाई एक्चुअल में जो इम्पैक्ट है, एक्चुअल में जो नैरेटिव विक्ट्री है, या एक्चुअल में जो नैरेटिव इम्पैक्ट है, विक्ट्री तो छोड़ दीजिए, दिस इज एन ऑनगोइंग गेम, सो वन कांट रियली क्लेम विक्ट्री हियर देयर और द अदर प्लेस, बट एक्चुअल में जो इम्पैक्ट है इसका क्या होगा, इसके ऊपर ऑब्वियसली टाइम ही आगे जाके आपको बताएगा। Now, what really proves is that India is not being reactive; it is being selectively coercive. इसका मतलब क्या है? Reactive होना मतलब आप वो करता है फिर आप उसको ठोक दो, वो करेगा फिर आप उसको ठोक दो। Now, you know what? You will not win that game. ठीक है, you will not win that game because यार ट्रंप की आप जो भी कह लीजिए अमेरिकन इकोनॉमी बहुत बड़ी है, तो आप वो गेम जीत नहीं पाएंगे, and at the end of it that will end up hurting you.
तो आप सिलेक्टिवली प्रेशर डालो। उससे क्या होता है कि जहां पर एक वनरेबिलिटी आपको दिखती है उसके अंदर जरा थोड़ा सा प्रेशर डालना शुरू करो, एंड दैट बेसिकली क्रिएट्स दैट एस्केलेटरी पैटर्न, जहां पर आप आके यू कैन एक्चुअली से कि हाँ यार, नाउ वी पुट दैट प्रेशर लिटिल बिट, जहां पर हमारे पास फोर्स है उसमें डालो, क्वाइट रखो, कोई जरूरत नहीं है छाती पीटने की, एंड यू शुड बी एबल टू एक्चुअली गेट समथिंग। सो नो इमोशंस, नो लीडर लेवल ह्यूमिलिएशंस, नो नॉइजी एस्केलेशंस, क्वाइट, साइलेंस एंड स्ट्रेंथ।